ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको कराने वाली यानी कि आज का विषय टॉपिक रहेगा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि ये छोटे क्लासेस से यानी कि 3rd 4th के स्टैंडर्ड से और जो है आगे 10th तक का या 12th तक का जो है ये हमेशा आते रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है सभी क्लासेस के लिए अनिवार्य होते हैं। तो आज के विषय का नाम है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग क्या है या उपसर्ग जो है किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपसर्ग से जो है क्या तात्पर्य है, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँगी कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है हम किसी शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं। किसे कहते हैं? उपसर्ग जो है हम शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं, जो किसी शब्दांश या अव्यय धातु के साथ मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ये तो हो गई हमारी जो सटीक परिभाषा होती है वो। अगर हम इसको आसान तरीके से समझने के लिए, अगर बच्चों को समझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो किसी भी शब्दांश या अव्यय के आरंभ में लगाकर, किसी भी शब्दांश के या अव्यय के आरंभ में लगाकर किसको? उपसर्ग को, उसके अर्थ में जो परिवर्तन आता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो भी किसी शब्द के आरंभ में लगता है, कुछ भी हम ऐसा शब्द लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम उपसर्ग की परिभाषा लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ही आपकी उपसर्ग की परिभाषा ठीक रहेगी। फिर बताऊँ मैं एक बार, जिस शब्दांश या उपसर्ग में उपसर्ग के आरंभ में उपसर्ग को लगाने से, आरंभ यानी कि शुरू में उपसर्ग को लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। सबसे इजी जो है ये परिभाषा है, यानी कि किसी भी शब्द के आरंभ में लगता है उपसर्ग। तो इससे हमें जो है ये परिभाषा अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब मान लिया जो सटीक परिभाषा हमने आपको दी है कि उपसर्ग शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं। कौन सी सटीक परिभाषा? जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखी जाती है। तो उपसर्ग जो है किसी शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो किसी शब्दांश अथवा अव्यय धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन इससे जो है हमें ये तो मालूम नहीं हुआ ना कि उपसर्ग आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में यानी कि शुरुआत में लगाकर उनके अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये इजी परिभाषा है। तो इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब जो है किस तरीके से हम उपसर्ग और अर्थ और शब्द एक तालिका बनाएंगे समझने के लिए। उपसर्ग और उस उपसर्ग का अर्थ क्या है और शब्द, कौन कौन से शब्द हम इससे बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने ये तालिका तैयार की है उपसर्ग की। तो सबसे पहले जो है हम उपसर्ग लिखेंगे अति। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। सुना होगा आपने किसी चीज की अति जब हो जाती है यानी कि अधिक जब हो जाता है उसे अति कहा जाता है। सुना ना? तो इसका अर्थ अगर एग्जामिनर या एग्जाम में मांगना चाहेंगे तो इसका अर्थ होगा अधिक, ऊपर या उस पार। अधिक, ऊपर या
अनुस्वार, ये इसके अर्थ है। अब मान लिया जाए कि अति उपसर्ग लगाकर जो है शब्द का निर्माण कीजिएगा। अति शब्द जो है उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिएगा। तो इसमें जो है हम शब्द कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन को दोहराई करेंगे। किसी भी शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं, उसके जो है अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ये शब्द था हमारा रिक्त। रिक्त होता है खाली। रिक्त का अर्थ होता है खाली, और इसके आगे जो है बेटा हमने क्या लगाया? ये अति उपसर्ग लगा दिया है, तो इसके अर्थ में चेंज हो गया अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब समझते हो क्या होता है? यानी कि कोई अन्य, इसके अतिरिक्त यानी कि कोई अन्य। तो ये हो गया हमारा, यानी कि इसके अति लगाने के बाद जो है इसके अर्थ में क्या हो गया है? यानी कि चेंज आ गया है। तो इस प्रकार जो है मैं और आपको अन्य शब्द बताऊंगी। आप अपने आप भी जो है इसके आगे शब्द ऐसे बना सकते हैं। तो ये तैयार कीजिएगा तालिका। मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन से शब्द आपने, कौन सा उपसर्ग और कौन से उससे जो है शब्द बनाए हैं। तो लिखिए अपने सभी बच्चे। यस जैसे बोलो बोलो, चलो बैठिए बैठो। बहुत इजी होते हैं। हाँ जी धीरज, बनाया आपने? नहीं समझ आया अभी तक? समझ नहीं आया? जैसे उपसर्ग हो गया आपका, जैसे आपका उपसर्ग हो गया अनु। अनु का अर्थ होता है क्रम। क्रम संख्या समझते हो? 1 2 3 क्रम। तो अनु लगाकर जो है हमने शब्द बनाने हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनके आरंभ में अनु लग जाएगा? जैसे अनुक्रम, अनुक्रम है नहीं? सब है या नहीं है? तो इसमें हमने क्या लगाया? अनु और क्रम। क्रम होती है जैसे संख्या क्रम से 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्रम से संख्या है। और अनु का अर्थ तो पता ही है, अनु सबसे यानी कि क्रम। तो इस तरीके से हम जैसे अनुशीलन, 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 अनुरुक्ति, अनुरुक्ति। तो इस तरीके से जो है ये अलंकार है। अनुरुक्ति तो अलंकार का नाम भी है। ये शब्द बने या नहीं बने? तो मुश्किल क्या थी? ऐसे ही तो बाधा मैंने, जैसे ये अति है, अर्थ ना दो बेशक, तो आप जो है आप ये इस तरीके के
शब्द बना सकते हैं। शब्द आ का अर्थ होता है आना, कहते हैं ना आ, यानी कि सीमा समेत। सीमा, इसका अर्थ होगा आ का क्या, सीमा, कोई सीमा जैसे होती है सीमा, समेत कमी या विपरीत। सीमा समेत अलग है, ये समेत, सीमा समेत नहीं, कमी ये भी अलग है, या विपरीत। तो ये है इसके आ के अर्थ। अब शब्द बनाना है। आजीवन, आजीवन, आमरण, आमरण, और याद आए सब? आसान, आसान, आसान। एक बात का और ध्यान रखना है आपने कि जब हम इस शब्द में से उपसर्ग अलग करते हैं तो इसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लिया इसमें से क्वेश्चन दे दिया आपको और ये शब्द दे दिए कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द जो है अलग अलग करके लिखिए। तो आप कई बार क्या होते हैं, जैसे अनुसी लिख दिया बच्चे ने, अनुसी अलग कर दिया और लन अलग। लन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना, ऐसे करते हो अलग। अनुसी, अनुसी अलग कर दिया और लन अलग, तो इसका अर्थ नहीं है। जब भी हम अर्थ शब्द को अलग करेंगे और उपसर्ग को अलग करेंगे तो जो शब्द होता है यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए, वो शब्द जो है वो ठीक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी होती है। तो अति यानी कि अधिक, ऊपर, अतिरिक्त, अतिरिक्त और भी शब्द अति के, अतिशाप, अतिशाप अन्य शब्द जो है इसके बन सकते हैं। अतिकाल, अत्यंत आदि शब्द इसके और बन सकते हैं। अब कुछ अलग शब्द लेंगे हम। दुर, दुर सुना? दुर, दुर पर जैसे कह देते हैं ना, दुर, दुर, दुर रे के नीचे जो है हमारा हलंत, दुर। हलंत किसकी आवाज देता? ह की। हलंत जो है किसका स्वर निकलता है? से ह का, ह। तो दुर से जो है हमारे क्या होगा इसका अर्थ? दुर का बुरा, दुर मीन्स बुरा, दुहु, दुस और दुष, तीनों दुष बनेंगे इसमें। इसका अर्थ होता है बुरा। दुहु, दुष, ये दुष और ये दुष और ये जो है तीनों सेट के दुष। तो दुर के जो है ये अर्थ होते हैं। अर्थ बहुत ही कम जो है मांगे जाते हैं, अर्थ बहुत ही कम जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि कुछ शब्द दे दिए, इनमें जो है ये अति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, या फिर शब्द दे दिए जाते हैं कि इनमें जो है मूल शब्द और उपसर्ग जो है अलग अलग करके लिखिए। तो इससे जो है हम दुर से जो र है ना, ये यानी कि इससे जो है ऊपर वाला र है, ये जो हमारे शब्दों के ऊपर लगता है। दुर्जब, दुर्लभ, ये वाला है ये दुर्लभ, समझ आई? इस दुर का ये अर्थ होगा कि ये ऊपर वाला जो ऊपर रे लगाया जाता है तो उसको जो है हम दुर ऐसे लिखते हैं। दुर जैसे दुर्लभ, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन,
दुर्जन, दुर्दशा। तो इस तरीके से जो है ये शब्द हम यानी कि इस दुर से बना सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब दुर होगा और रे के नीचे हलंत होगा तो वो ऊपर वाला रे होगा हमारा, जो ऊपर रे लगाया जाता है शब्दों के ऊपर। दुर्गम, दुष्कर आदि इसके जो है उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब एक अन्य जो है निर का मैं बताऊंगी। निर तो आप समझ गए, आप बताएंगे इसका निर। निर यानी कि नहीं और बिना। निर्जल, निर तो दुर जैसे है हमारा, ठीक उसी प्रकार जो है निर है। तो इसका अर्थ क्या होगा? बिना। निर का अर्थ क्या है? बिना। नहीं, नहीं भी जो है इसका अर्थ है नहीं और बिना। तो कैसे? निर्भय, निर्वास, निर्मल। बनाइए सब। बिना कहा था ना मैंने इसका, बिना। और जो है शब्द क्या बताया मैंने? निर्जल है ना? निर्जल, निर्लभ, निर्जल, निर्लज, निर्लज, निर्लज होता है बिना कुछ खाए पिए। निर्जल, निर्लज, निर्भर, निर्भर आदि। और आपके याद हो वो लिख लेंगे। तो अन्य उदाहरण जो है ये किसके उपसर्ग थे? हमारे तत्सम उपसर्ग थे जो संस्कृत के उपसर्ग थे। किसके थे ये? संस्कृत के उपसर्ग थे। किसके उपसर्ग थे? संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम तद्भव जो होते हैं ना हमारे, ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब हम लिखेंगे जो है उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय। हेडिंग क्या होगा? उपसर्ग के समान कुछ अन्य हेडिंग रखेंगे हम उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय। अव्यय तो ये तालिका ठीक इसी तरीके से रहेगी। हमारी तालिका जो है ठीक उसी तरीके से रहेगी। तो जो है ये भी मैं आपको ये तालिका बना लें जब तक। ये शब्दांश जो है जैसे मैंने ऊपर लिखा उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय। तो ये जो है शब्दांश विशेषण अथवा अव्यय हैं। विशेषण अथवा अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसको जो है हम अब आपको दर्शाएंगे। उपसर्ग के नीचे लिखेंगे आप अंतर। लिखिएगा अंतर।
अंतर का अर्थ होता है बेटा भीतर, भीतर, अंतर भीतर। अब जो है हम इससे शब्द बनाएंगे, किससे? अंतर से। अंतरात्मा। अंतस्थ, अंतस्थ शब्द कैसे बनाएंगे? अंतस्थ, इस तरीके से। अंतर यानी कि अंतस्थ, हेडिंग है इसका अंतकरण। अंत लिखिए, अंतकरण, अंतकरण। बहुत ढीले हो बेटा। अंतकरण। नेक्स्ट अंतर्भाव, अंतर्दशा, अंतर्भाव और इसी का यहाँ हम लिख देंगे एक और अंतर्दशा। तो ये थे किसके? अंतर के उपसर्ग। जैसे हमने अंतर को हटा दिया, भाव का अर्थ होता है नहीं होता है? होता है ना। और करण यानी कि जो विसर्ग है, किसका रूप दे रहा हूँ यहाँ पर? रे का। विसर्ग किसका है? रे का। तो अंत यानी कि एक अलग हो गया और करण अलग। जब भी हम अलग करते हैं यानी कि उस शब्द का जो है बेटा अर्थ होना चाहिए। अब जो है हम एक ऐसा शब्द लेंगे, इति उपसर्ग लेंगे। इति, इति का अर्थ होता है ऐसा। इति, इति का अर्थ होता है ऐसा। तो अब समझ आ गए होंगे शब्द बनाने? हाँ बताइए। इतिहास। इतिहास, वेरी नाइस। और बताओ। इति पूर्व, इत्यादि, इतिवृत्त, इतिहास, इति पूर्व, इतिकरण आदि। आदि जो है इसके शब्द हैं। किसके? इति के। इत्यादि, इत्यादि, इतिहास आ गया, इत्यादि आ गया, इति पूर्व, इतिकरण आदि। अब नेक्स्ट लेंगे हम चिर। चिर का मतलब होता है लंबे समय। चिर। अगर हम ची पे बड़ी ई की मात्रा लगा देते तो इसका अर्थ हो जाता कपड़ा। तो चिर का यानी कि बहुत समय, बहुत होता है इसका अर्थ बहुत लंबे समय तक सोया हुआ, जैसे काफी लंबा समय, बहुत बड़ा समय। हाँ? इसका अर्थ होता है यानी कि बहुत। तो इसका अर्थ, इसके शब्द बनाएंगे हम चिरकाल यानी कि लंबे समय तक, चिरायु, चिरंजीव, 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 चिरंजीव यानी कि आशीर्वाद देते ना, चिरंजीव भव, तो यानी कि लंबी आयु हो, चिरंजीवी भव। हाँ, तो यानी कि लंबी आयु हो। चिरायु, 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 चिरायु। रे में जो है आ की मात्रा आ गई तो आ जो है हमारा वहाँ पर हो गया है, चिरायु। चीरकाल, चीरकाल यानी कि लंबे समय का। चीरकाल यानी कि लंबे समय तक, चीरकाल लंबे समय तक। नेक्स्ट शब्द लेंगे हम पुनर।
और ये रे देखकर आपको याद आ गया होगा कौन सा रे है? पुनर। ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला। तो पुनर का अर्थ होता है यानी कि दोबारा। पुनर्जन्म। यस। इसका अर्थ क्या लिखे हम? यानी कि दोबारा। लिखिए पुनर्जन्म, पुनरुक्त, पुनर्विवाह। पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त। पुनरुक्त भी इसका अर्थ जो है शब्द बन सकता है। पुनरुक्त, 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 इस तरीके से पुनरुक्त। नेक्स्ट लिखेंगे हम शब्द नाना। नाना, ये उपसर्ग है नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? वेरी नाइस। बहुत। नाना बहुत। नाना प्रकार। हाँ, जैसे कोई खाना खाता है तो वो कह रहे बहुत हो गया नाना, और नहीं लेना, बहुत हो गया, कहते ना। समझ आ गया? अब इसके जो है हम नाना से क्या बनाएंगे? नाना पाटेकर। लिखिए, हाँ हाँ लिखो। नाना पाटेकर बहुत अच्छा उदाहरण है। नाना पाटेकर। नाना रूप। नाना रूप मीन्स बहुत रूप, है ना। नाना भिन्न भिन्न रूप। नाना रूप यानी कि भिन्न भिन्न रूप। और एक नाना जो हमारे माता का फादर होता है उसको भी हम नाना के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हम इस उपसर्ग बना सकते हैं। तो आज जो है बेटा मैंने आपको सिखाए, जो कि किसी भी क्लास के बच्चे इसका अध्ययन कर सकते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग जो है तत्सम उपसर्ग संस्कृत से जो लिए जाते हैं, और जो है उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय जो कि उपसर्ग में दिए जाते हैं। तो कल जो है हम अध्ययन करेंगे हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आज जो है इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।